साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी और बताएंगी ये कि किस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज इस केस में एक अहम भूमिका निभा रहा है, किन सवालों को खड़ा किया जा रहा है और कैसे उन सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जयंती दत्ता हैं और ये बहुत ही वेल नोन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरा आधार इस केस का अब सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर आकर रह गया है, आप ये बताइए कि बॉडी लैंग्वेज एक इंसान को कैसे डिफाइन करता है। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो कैसे मैं बैठ रही हूं, कैसे मैं बात कर रही हूं, कैसे मैं बोल रही हूं, ये बॉडी लैंग्वेज मेरे बारे में क्या और कैसे बताता है। पहली बात तो आपने क्रॉस लेग्ड बैठी हुई हैं, इसका मतलब आप एहतियात बरत रही हैं कि आपका बॉडी पोस्चर जो है वो पूरी संतुलन में रहे, जो भी आप कह रही हैं। एंड दूसरी बात, आपने हाथ को भी क्रॉस रखा हुआ है, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे से कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कहूँगी जो मुझे कहना नहीं चाहिए या जो गड़बड़ हो सकता है। सो यू पीपल आर यू फेसिंग द कैमरा, तो उसके लिए आपका अलर्टनेस, आपका एक कंपोजिशन जो है बॉडी का वो अलग तरह से है, राइट? क्योंकि आपका अटेंशन पूरा है कि आप क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं। आपका मकसद जो है उसके ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा ध्येय है। जैसे आप बात कर रही थी अभी सैफ अली खान की, आप अगर पहले मुद्दे को लें कि जो परपिट्रेटर है, यानी कि क्योंकि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्टार्ट परपिट्रेटर से करूँगी। पहली जिस अंदाज से वो एंटर कर रहा है उसका तो हमें इतना ज़्यादा सीसीटीवी में नहीं मिला कोई एविडेंस, लेकिन जैसे वो निकल रहा है, जिस अंदाज से उसने ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया, तो ये कोई नौसिखिया चोर हो नहीं सकता। आप देखिए, जो भी कोई क्राइम करता है, पहला उसका ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मोटिव क्या था। उस बंदे की मोटिव अगर आप जान लेते हैं तो फिर आपको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, इन्वेस्टिगेशंस में बहुत आसानी हो जाती है। जिस अंदाज से ये जो सीसीटीवी हमें लगातार दिखाई जा रही है, आप देखिए जैसे ये उतर रहा है, ही इज़ एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, कहीं पे आपको इसकी हिचकिचाहट नहीं देख रही। अलर्टनेस ज़रूर है, हाँ, क्योंकि सहमा हुआ सा थोड़ा है बट कॉन्फिडेंट है, उसे पता है मेरे को अगला स्टेप कहाँ लेना है, कौन सी मोड़ पे उतरना है। और ये जो आराम से ये उतर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं पे आपको झिझक नहीं नज़र आती। ये देखिए किस लहजे में वो उतर रहा है, उसकी स्पीड देखिए, उसको मालूम है कहाँ से उसे मोड़ लेना है ना। ये पहली मर्तबा यहाँ पे आया नहीं है। और अगर रेकी ये करके गया है, सपोज़ जो परपिट्रेटर है हमारा वो फैमिलियर था घर से, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से एक चीज़ तो बहुत आसानी से मुझे नज़र आती है कि इसका सपोर्ट जो है, इमोशनल सपोर्ट जो परपिट्रेटर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इस तरह की झलक आपको तब दिखती है जब उसके पास एक सिक्योर्ड, कॉन्फिडेंट सपोर्टर कोई होता है। आई फील कि अंदर का कोई इसको ज़रूर किसी ने मदद किया होगा, नहीं तो इस तरह से 11वीं फ्लोर पे पहुंचना और इतनी आसानी से घुस जाना और उस तरह से उतर के, आई डोंट बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से गया था। अब इसका मकसद जो है वो भी नहीं पता चला, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली बात जो मैंने कहा मोटिव की होती है। अब इसका मोटिव जो है उसमें भी आप गड़बड़ा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये बच्चे को किडनैप करने गया था या सैफ को इंज्योर करने गया था। अगर तो बच्चे को किडनैप करने गया था, आप इसकी देखिए औजार, आप इसके बैग देखिए। अगर आप बच्चे को उठाने गए हो तो आपके पास आपके साजो सरंजाम जो है किडनैपिंग के वो अलग होते, आपके पास रस्सी होती, आपके पास बैग होता, आप दूसरे अंदाज से जाते। लेकिन इसने वो चीज़ नहीं उसके पास है। अचानक उसने 1 करोड़ की डिमांड कर दी। देयर ऑल्सो हैव माई डाउट्स, कोई ना कोई इनसाइडर्स ज़रूर जुड़े हुए हैं। और देखिए ये जो मुड़ रहा है उसमें उसको डर नहीं है कि कोई धर दबोचेगा या कोई पकड़ लेगा, ऐसा कुछ अप्रीहेंशन उसमें नज़र नहीं आता है। सो ही इज़ एब्सोल्युटली सिक्योर। दूसरी बात, इसने जो औजार इस्तेमाल किया है वो औजार भी कोई बड़ा ट्रेंड शातिर
क्रिमिनल का नहीं था। तो हो सकता है जब ये एंट्री ले रहा है उस वक्त इसने औजार अपने पास ना रखा हो, पहले से वो औजार छुपा के रखा हो। अगर इस तरह का औजार इसने इस्तेमाल किया है तो आई हैव माई डाउट्स कि कोई इनसाइडर जो है उसको पहुंचाया होगा, उसने पकड़ा दिया होगा, इसने छुपाया होगा पहले। क्योंकि देखिए अगर ये सैफ को इंज्योर करने के लिए आता तो मेरे ख्याल से ऐसी चाकू लेके नहीं आता, कुछ और भी सामान होते उसके पास।